बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक महत्वपूर्ण खबर जो हर शिक्षा शास्त्री का, हर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति का ध्यान आकर्षित कर रही है, वो है RTE अमेंडमेंट्स 2024, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट में 2024 का संशोधन। RTE एक्ट में 2019 में संशोधन किया गया था और RTE एक्ट 2010 का जो है उसमें इस समय का जो सबसे बड़ा संशोधन है वो है ये कि कक्षा 5 और 8 में बच्चों को फेल किए जाने की अनुमति दे दी गई है। स्कूल्स नाउ अलाउड टू फेल क्लास 5 एंड 8 स्टूडेंट्स। RTE अमेंडमेंट्स अंडर द न्यू रूल्स, जो नए रूल हैं उनके तहत स्कूल्स कैन होल्ड ईयर एंड एग्ज़ाम्स, यानी सत्र के अंत में जो एग्ज़ाम्स लेते हैं स्कूल, वो एग्ज़ाम ले सकते हैं कक्षा 5 और 8 का। और स्टूडेंट्स हु फेल, जो छात्र फेल हो रहे हैं, दे विल रिसीव एडिशनल इंस्ट्रक्शन, उन्हें थोड़ा और इंस्ट्रक्शन यानी और पढ़ाया जाएगा 2 महीने, एंड एन अपॉर्चुनिटी टू रीटेक द एग्ज़ाम आफ्टर 2 मंथ्स। 2 महीने के बाद उनको फिर से एग्ज़ाम देना होगा तैयार होकर के, और इस बार उन्हें पास होने लायक दक्षता प्राप्त करनी होगी। अगर नहीं पास हो पाते हैं तो उन्हें अब फेल कर दिया जाएगा। राइट ऑफ चिल्ड्रेन एंड फ्री स्कूल एजुकेशन एक्ट, जिसे कहा गया 2010, 60 में जिसे कहा गया RTE एक्ट 2010, ये जो है 2019 में अमेंडमेंट हुआ था इसमें। और 2019 में अमेंडमेंट इसलिए हुआ था कि 2015 में एक बैठक की गई थी राज्यों की, जो कैब की मीटिंग थी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर एजुकेशन, CABE की जो मीटिंग थी इन 2015, जिसमें 28 राज्य में से 23 राज्यों में ने इस चीज़ को स्क्रैप करने के लिए कहा था, पॉलिसी को। ये जो पॉलिसी नो डिटेंशन पॉलिसी कहलाती थी, जिसमें बच्चों को फेल नहीं किया जाता था। कक्षा 5 और 8 में न रोकने का जो नियम था, यानी नो डिटेंशन पॉलिसी, उन्हें न रोकने का नियम जो बनाया गया था RTE एक्ट में, उसे 2015 में कैब की मीटिंग में राज्यों ने ये मांग की कि भैया ये ठीक नहीं है, हाँ? और तब 19 में उसके आधार पर इन रिस्पांस पार्लियामेंट पास्ड एन अमेंडमेंट टू द RTE एक्ट इन मार्च 2019 इनेबलिंग states to conduct regular examinations in class 5 and 8, ऑफिशियली एबॉलिशिंग द नो डिटेंशन पॉलिसी। तो ये जो कह रहा है कि 2019 में ही आधिकारिक रूप से संसद ने नो डिटेंशन पॉलिसी को एबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लागू नहीं हो पाया था। तो अब जो नया संशोधन आया है, जो क्या कह रहा है, नो डिटेंशन पॉलिसी को अब टोटली हटाया जाएगा। स्टेट्स आर अलाउड टू रीटेक एग्ज़ाम, स्टेट्स जो है फिर से एग्ज़ाम लेने के लिए कर सकते हैं काम। अंडर द न्यू रूल, स्टेट्स आर अलाउड टू कंडक्ट रेगुलर एग्जामिनेशंस फॉर क्लासेस 5 and 8 एट द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर। स्टूडेंट्स हु फेल दीज एग्जाम्स विल रिसीव एडिशनल इंस्ट्रक्शंस एंड हैव द चांस टू रीटेक द एग्जामिनेशन 2 months लेटर। पुनः इन्हें शैक्षिक सहायता, एडिशनल इंस्ट्रक्शन के रूप में मिलेगी, शैक्षिक समर्थन, एजुकेशनल सपोर्ट, कि 2 महीने और ये बच्चे मेहनत करें और फिर उनका एग्ज़ाम होगा, और वे अगर नहीं पास हो पाएंगे तो उन्हें उसी क्लास के लिए रोक लिया जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि स्टेट्स लाइक गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड दिल्ली हैव ऑलरेडी अनाउंस दैट चिल्ड्रन फेलिंग इन क्लास 5 और 8 वुड बी रिटेन्ड देयर। तो गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और दिल्ली जैसे राज्यों ने 5 और 8 वाली कक्षा में बच्चों को फेल होने की स्थिति में रोक लेने का निर्णय लिया था, जबकि कर्नाटका हैड अनाउंस्ड रेगुलर एग्जाम्स। इसेंशियली कर्नाटका ने नियमित परीक्षा आहूत करने का निर्णय लिया था, पब्लिक एग्जाम्स कक्षा 5, 8, 9 और 11 के लिए। लेकिन इस सरकार के, कर्नाटका सरकार के इस एफर्ट को कर्नाटका हाई कोर्ट ने मार्च 2024 में स्ट्रक डाउन किया। जबकि एक स्टेट जिसे केरला की बात करें, तो स्टेट्स लाइक केरला हैव बीन एंटायरली अपोज टू द आइडिया ऑफ एग्जाम्स इन क्लास 5 and 8। तो हम 3 तरह की बातें देख रहे हैं विभिन्न राज्यों में कैसे विचार विमर्श हैं राज्यों के। तो केरल कहता है कि कक्षा 5 और 8 के स्तर पर एग्ज़ाम्स के ही खिलाफ है, इंटायरली अगेंस्ट द आइडिया ऑफ एग्ज़ाम्स इन क्लास 5 and 8। तो
कर्नाटका जहाँ 5, 8, 9, 11 में पब्लिक एग्ज़ाम्स लेने के पक्ष में है, जहाँ कुछ राज्यों का जिनका जिक्र है, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटका और झारखंड का, ये लोग एग्ज़ाम ले रहे हैं और बच्चों को रोकने के पक्ष में हैं, वहीं पर ये भी हो रहा है कि केरल ऐसा कह रहा है। तो ये पूरी अभी तक की प्रगति है आरटीई एक्ट पर, और निश्चित रूप से ये एक प्रकार से रिफ्लेक्शन है पॉलिसीज़ का, और ये देखने की बात है और समझने की बात है कि कैसे कोई पॉलिसी ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट होती है और उसके रिफ्लेक्शन समाज में आते हैं, देश में आते हैं, बच्चों के बीच में आती है उसकी प्रतिक्रियाएं, और उन प्रतिक्रियाओं का फिर जो है सरकार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और सरकार कैसे पॉलिसी को फिर से संशोधित करती है। तो ये एक बड़ा उदाहरण है। तो हर पॉलिसी अपनी एक समझ लेकर के आती है पॉलिसी मेकर्स की, और इम्प्लीमेंट होती है, और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन के जो मतलब पक्ष और प्रतिपक्ष होते हैं वो तो लागू होने पर ही पता चलता है। तो अब 2010 से 2024 तक का अगर वक्त देखें तो ये 15 साल लगभग हो जा रहा है, और इस 15 साल में ये पॉलिसी का एक आस्पेक्ट जो सबसे अधिक चर्चा में रहा वो था नो डिटेंशन पॉलिसी। तो इस एक्ट की नो डिटेंशन पॉलिसी को अब लगभग माना जा रहा है कि समाप्त कर दिया गया। तो ये न्यूज़ आपको कैसी लगी, आप अवश्य बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।